हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हारना मना है, प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। PSL 10 बड़ी आबोताब के साथ पाकिस्तान में जारी है। आज बहरहाल कोई मैच नहीं था, तब भी हम बात करेंगे क्रिकेट पर, मगर मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत सा पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद। वाह 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 वाह। उनके साथ मौजूद है खाकी वर्दी में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा अजीका डैनियल। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मुस्तरद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जनाब फवाद आलम। फवाद भाई, आपको कोई खतरा है? किससे? आप बताएं, है या नहीं? नहीं, कोई खतरा आप हैं क्या? खतरे की क्या खतरा बात है? नहीं। अहमद भाई हैं, मेरे पास आप वो खतरा नहीं है। आगे पीछे ये जो बुलेट है। प्रूफ क्यों पहने? अच्छे लग रहे हैं। मुझे पता था ये आनी है आपकी तरफ से। क्या कर अच्छा रहे लग रहा है, अच्छा अच्छा भाई, आज मैं जो नए हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इनको शुरू से ही शामिल कर लूंगा, क्योंकि हमारे पास क्रिकेट की बातें कम है और हम जनरल बातें भी ज्यादा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीना सैयद। अलीना, क्या करती हैं आप? मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ, आर्ट एंड डिजाइन की। आर्ट डिजाइन, माशाल्लाह, हाँ जी। वेरी नाइस। तो भाई इनके साथ क्यों बैठी है? मैं इनके साथ इसलिए बैठी हूँ कि मेरे नज़र में मतलब इनका नाम ना मुझे कभी भूलता नहीं है, क्यों? सच्ची में पता नहीं क्यों इनका नाम नहीं भूलता आप? क्योंकि शायद देखा इतना है छोटे होते से अब बड़ी हो गई हूँ। इतना देखा है? वो भी 10-10 साल तो क्या कर रही हैं? 10-10 साल मैं बहुत से बड़ा खेले लगूंगा फिर। इनका क्या नाम है? फवाद आलम। मेरा नाम क्या है? आपका नाम ताबिश हाशमी है। तो आपको तो मेरा नाम भी याद है। नहीं, आपका तो इसलिए याद है, आप शो में आपके आए तो कैसे भूल ये सकते बात हो? भी है, ये बात भी है। वेलकम टू हंसना मनाए, हारना मनाए, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। आपने क्या नाम रखा हुआ है? शाहिद नुमान कहते हैं। शाहिद भाई, आप शाहिद नुमान कहते हैं आप? जी सर। वेरी नाइस। क्या करते हैं आप जी शाहिद? सर, मैं टीचर हूँ, क्या पढ़ाते हैं सर? केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ सर। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जी भाई सर। अजीका डैनियल के साथ ही क्यों बैठना पसंद किया? सर मेरे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं ना, वो इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं इनके साथ बैठूंगा तो अरे। शायद मेरे स्टूडेंट मुझे भी पसंद करना शुरू कर दें। मुनासिब बात। बात तो है। तो फिलहाल आपके स्टूडेंट आपको पसंद नहीं करते? ज़्यादातर नहीं करते। आप केमिस्ट्री भी तो पढ़ाते जी हैं, सर, केमिस्ट्री वही का टीचर subject की कहाँ वजह पसंद से। किया जा सकता है? बिल्कुल यही बात है सर। कीमियाई किस्म का, तेजाबी, जी एसिडिक टीचर। जी सर। ये होता है सर, केमिस्ट्री मुश्किल सब्जेक्ट है, नहीं एक्सेप्शंस ही सर, एक्सेप्शंस आज है। के बाद इंशाल्लाह पसंद करना शुरू आप कर केमिस्ट्री छोड़ दें, देंगे। ठीक है सर। केमिस्ट्री छोड़ दें। मेरे साथ मौजूद है जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद वक्कास कफ़ील। क्या नाम है सर? मोहम्मद वक्कास कफ़ील। वकास कफील। कफील भाई, आप ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हेड करता हूँ। इतने संगीन हालात में इतने खुश क्यों हैं आप? क्योंकि हालात, परेशानियाँ हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती हैं, तो आपके हाँ। ख्यालात पॉजिटिव होने चाहिए। गहरी बात, बहुत गहरी। अच्छा, जिनके ख्यालात अब पाकिस्तान भर में मशहूर हो रहे हैं, फैल रहे जी, हैं, जनाब अहमद शहजाद, इनके साथ ही क्यों बैठना पसंद? पहले नंबर पे तो ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छे और नफीस इंसान है, और दूसरे नंबर पे स्पोर्ट्समैन है। मैं खुद भी क्रिकेट बहुत शौक से खेलता भी हूँ, देखता ठीक है। भी हूँ, और माशाल्लाह से इनका जो एनालिसिस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये किसी भी करंट एरा की क्रिकेट के अंदर कोई भी पॉइंट आउट करके बात बताते हैं, बहुत रेलिवेंट बात करते हैं, और वो हमारे कौम, हमारे क्रिकेटर्स की बेहतरी के लिए बात करते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। वेलकम टू हारना मनाए। थैंक यू। अच्छा, मैं क्रिकेट के कुछ सवालात अपने पैनल के आगे कर रहा हूँ, आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहरहाल सवाल मैं क्रिकेटर से भी कर रहा हूँ, आप सबसे भी कर रहा हूँ, जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू बताए। फिलहाल हम देखने वाले PSL में अभी तक हुआ क्या है, PSL का पॉइंट्स टेबल, इस पर थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। आइए दिखाइए। आई इस्लामाबाद यूनाइटेड सारे ही मैच अनबीटन चल रहा है अभी तक, वाओ। और जिसे कहेंगे लाहौर कलंदर कह रहा था, लाहौर कलंदर्स सेकंड नंबर पे, डिस्पाइट द फैक्ट के लास्ट बहुत, लेकिन हमारे पाकिस्तानी टीम के दो मुस्तनद बैट्समैन रिजवान और बाबर आजम दोनों कप्तान रह चुके हैं, उनकी टीम में बॉटम ऑफ द वो है, इस बार जोड़ी बनी हुई है। करंट कप्तान सलमान आली आ गए, जो खुद नहीं खेल रहे, मगर उनकी टीम पहले नंबर पर है। फवाद भाई, पहली नजर में क्या लगता है आपको? क्या मतलब? इस टेबल को देखकर क्या अंदाजा हो रहा है आपको? देखिए, इस्लामाबाद अंदाजा क्या हो रहा है? कंसिस्टेंट है? देखिए, इस्लामाबाद कंसिस्टेंट तो है, इसलिए देखें वो टॉप ऑफ द टेबल है, और 5 एक राउंड खत्म हुए समझ लें, एक तरह से 5 मैच हो गए हैं, अगले 5 मैच बाकी हैं, बट ये लोग तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। ये इस्लामाबाद तो एक, पहुंच हाँ, गया। एक आध मैच भी, 2 मैच जीतेंगे तो जाहिर नंबर 1 ही आना है इन हाँ। लोगों ने।
बाकी ये सरप्राइजिंगली कोयटा देखें आप, तीसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि Yeah. कोयटा की जिस तरह की सिचुएशन शुरू हुई थी पहले मैच के बाद 2 मैच वो जिस तरह हारे थे, लेकिन मेरे ख्याल से इसका क्रेडिट जाता है कराची किंग्स को, जो उन्होंने बूस्ट दिया है, वो जो जीता हुआ मैच माशाल्लाह खुद दे लेके दिया। प्लेट सजा के वापस उनके हाथ में रख दिया, तो उसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और कोयटा मतलब 5 में से 3 मैच जीती हुई, उनके लिए ओपन हो गए हैं गेट्स। अगर वो 2-3 इधर अगले 5 में से 3 भी और जीत जाती तो वो भी क्वालिफाई कर जाती है। मुश्किलात जो है मुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा है, पेशावर के लिए अभी भी स्टिल है अगर आप देखें पॉइंट्स जी हाँ, क्योंकि कराची उनके से करीब है। जी बिल्कुल, इनको 4 पॉइंट्स हैं स्टिल अभी। अगर आगे भी 4 मैच जीतते हैं तो वो लोग तकरीबन 12 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां अगर मुल्तान सुल्तान को देखें, अगर वो अगले 4 मैच भी जीतते हैं तो 10 पॉइंट्स ही होंगे उनके। और उनका रन रेट भी देखें -1.562 है, सही तो बात। उनको उसके साथ भी जो है फाइट करनी पड़ेगी। और जहाँ तक रन रेट का सवाल है, वहाँ पर पेशावर और मुल्तान सुल्तान को दुश्वारी करना आएगी पड़ेगी, क्योंकि बड़े उनकी- मार्जिन लेने पड़ेंगे। Exactly. अहमद भाई, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी को दोनों को रन रेट भी चाहिए और विन्स भी चाहिए। अब मसला यही है कि आपके मुताबिक आप ये कहते हैं कि जिस तरह की इनिंग्स इनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेलते हैं दोनों टीमों के, ये 200 वाला टारगेट करते ही नहीं है, चाहते ही नहीं अचीव वो, ऐसा है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रन रेट इंप्रूव नहीं होगा। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? ओपनर चेंज करें, नए लड़के डालें, क्या? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं पेशावर ज़ल्मी का जो कॉम्बिनेशन वो खिला रहे हैं, लड़के उनके पास ठीक है, हाँ। लेकिन जो कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो के साइम अयूब ने आखिरी मैच में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अगर आप थ्रू आउट देखेंगे, इन्हें 6 मैच खेले हुए हैं, उसमें से 3 से 4 मैच जो है ये एक बॉलर शॉट खेले और उसकी इनको खमियाजा भुगतना पड़ा है, बेशक। लेकिन दे बीन स्टम्प। उसके बाद अब देखें कि बाबर आजम जो है, हम कहते रहे कि यार अगर वो नीचे आके ओवन को ऊपर भेजें या हारिस को ऊपर भेजें और ख़ुद नंबर 3 पे आ जाते तो शायद उनकी टीम का भला हो जाता, क्योंकि उनकी फॉर्म तो लगी नहीं हुई है और उस हिसाब से वो सर्कल का फ़ायदा। आप देखें बहुत फ़र्क पड़ता है ताबिश भाई कि जब आपके 2 आउट हैं और मैं अंदर जा रहा हूँ, और एक आपका कोई आउट नहीं और मैं अंदर जा रहा हूँ, 2 आउट के साथ एक प्रेशर के अंदर मैं जा रहा हूँ। तो ये बाबर बेसिकली उसकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो आपने, तो उसने ये तो कहा है कि हारिस के जो एक्सपेक्टेशन है या ठीक खेल रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं खेल रहा। भाई 280 तो किए हैं उसने, फिर भी आगे पहली बॉल पे छिक्का मार देता है, तो आउट आप जल्दी हो जाते हो। उसके बाद फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एक्सेप्शनल इनिंग 2 ही होती हैं 6 में से। बेसिकली आप पे ड्यू है एक्सेप्शनल इनिंग। आप तब जाते हैं जब प्रेशर नहीं होता, आप तब जाते हैं जब सर्कल के ओवर होते हैं। आप उस तरह डिलीवर करने नहीं पा रहे हैं। आपने जो 50 भी किया वो इतना कोई फ्लुएंट नहीं किया, जो 46 भी किया वो इतना कोई फ्लुएंट नहीं किया। मुल्तान सुल्तान तो बिल्कुल तितर बितर नजर आया। वही इंटेंट का मसला, आप रिजवान के ऊपर से इनिंग्स देख लें, पूरा पावर प्ले वो खा के चले जाते हैं और जो ऑपोजिशन है वो उनसे अच्छा खेलती है पावर प्ले के अंदर और वो हेड चली जाती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पेशावर सिर्फ एक टीम जो बिल्कुल बाहर नजर आ रही है वो है मुल्तान सुल्तान। पेशावर ज़ल्मी के पास चांसेस जितना फाद ने कहा मौजूद है, क्योंकि ऊपर वाली टीमें भी देखेंगे ना तो सबने 3-3 मैच जीते हैं 6 में से। अगर 2 टीमें अगले अपने 2-2 मैच अगले हारती है और पेशावर टीम अपने 2 मैच जीतती है तो फिर ये पॉइंट्स बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आएंगे। जी यहाँ पे अभी हमें देखने में बॉटम पे नजर आ रही है, लेकिन आने वाले 2 मैचेस जो हैं वो काफ़ी चीज़ें तब्दील कर सकता है इस डायग्राम के अंदर। बेहतरीन बात। भाई अजीका ये बताइए, आप दोनों के एनालिसिस सुनती हैं, दोनों के एनालिसिस सुनकर आपको क्या अंदाज़ा होता है कि इन दोनों के एनालिसिस में फ़र्क है, और अगर फ़र्क है तो क्या बुनियादी फ़र्क है? काफ़ी चीज़ों पे तो दोनों अग्री करते हैं, जैसे कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे जो कि काफ़ी लैक कर रही है ऑब्वियसली, एंड कंसिस्टेंटली लैक कर रहे हैं वो, उस पे तो दोनों मुत्तफिक होते हैं। आई थिंक दोनों के एनालिसिस काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो फ़र्क ही नहीं है इनमें, तो इनमें से कोई एक ही रखें फिर अगली बार। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो थोड़ा सा टोन डाउन करके एनालिसिस देते हैं, अहमद शहजाद थोड़ा खुल के बोलते हैं। ठीक है। अच्छा अहमद भाई, आपके क्योंकि दोनों से बात करूंगा, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में काफ़ी दोस्त यार हैं, इंडिया में भी काफ़ी दोस्त यार हैं। आजकल हम फड्डेबाजी चल रही है, जंगो जदल चल रहा है, तो फवाद भाई ये बताइए कि जो इन हालात में कभी कम्युनिकेशन होती है आपकी पड़ोसी मुल्क के प्लेयर से? पहली बार तो हुआ नहीं, बीच में होती रहती चपकली। हमारी वैसे तो ये अहमद भी होगा, हमारी वैसे इतनी इंटरेक्शन नहीं है, और आजकल के दौर में तो खैर बहुत अरसा हो गया कि नहीं खेले, लेकिन शुरुआत में बहुत होती थी। हम जब खेलने आए, शुरू में आए, तो जितने भी हमारे पुराने प्लेयर्स थे उनका इंटरेक्शन है। हाँ। और वो जब हम लोग खेलते भी है, मैच भी खेलने ग्राउंड के अंदर, ज़ाहिर है हम अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, बट जब हम रस्ते से बाहर आते हैं तो हम सब फ्रेंड्स हैं, हम मिलते भी हैं, होटल में भी मिलते हैं, बैठते भी हैं, गपशप भी मारते हैं।
इवन खाने पे भी जाते हैं, ये सब गए हैं। हाँ। लेकिन अब का तो जाहिर है कि मैचेस ही नहीं होते आपस में, तो मिलना जुलना बातचीत तो बहुत ही कम है। आपको पता है सिर्फ वर्ल्ड कप वगैरह में मैचेस होते हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस होते हैं, तो वो रिलेशन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं दूर हो गया। लेकिन अभी भी अगर कोई प्लेयर किसी भी प्लेयर से मिलेगा ना, उनकी रिस्पेक्ट एक दूसरे की वहीं है। हम इन चीज़ों को अपने स्पोर्ट्स में नहीं लेके आते। सही। और अहमद भाई मुश्किल है थोड़ा सवाल, इसको संभाल के निकालना पड़ेगा। सवाल ये है कि जब हालात खराब है इस तरह, अभी फुल हेड ऑन हुए हुए लड़के साथी, अब पहले भी हो चुका है, जब आप पहले भी खेले 11-12 में भी हालात खराब थे। अब अगर आप जाते पाकिस्तान की जर्सी पहनकर, अगेंस्ट इंडिया मैच होता और खबरें ये होती कि जंग होने वाली है, और आप पाकिस्तान की यूनिफॉर्म पहनकर उतर रहे हैं ग्राउंड में, तो दिमाग में जज्बा होता है कि यार आज तो मैंने लड़नी है, लेनी है, जंग करनी है मैदान में, या आप इसको ऐसा मैच ही ट्रीट करते? ताबिश भाई देखिए, आप एक्स्ट्रा बर्डन के साथ कभी भी ग्राउंड के अंदर नहीं उतरते। सिंपल सा, जितना आप काम रहेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा है। मैंने जब भी खेला है, जिसके साथ भी खेला है, चाहे वो भारत के साथ है या जिसके साथ भी है, मेरा जो काम होता है मैं उस पर फोकस करता हूँ, अपनी प्रेपरेशन पूरी करता हूँ, प्रोसेस को याद रखता हूँ। बहरहाल किसी का यूट्यूब तो नहीं बंद हुआ ना आप में से? वहाँ यूट्यूब पे पाबंदियां लग गई हैं। अहमद भाई का बच गया हमारा नैरेटिव अहमद भाई का अहमद भाई बात नहीं करते ना किसी भी जगह के। खैर बहरहाल वक्त हुआ है 500 की दौड़ का। फ्री हिट खेल रहे हम लोग, फ्री हिट खेल रहे। फ्री हिट में होगा ये 3 नंबर्स आएंगे, एक एक करके टीम चूज करेगी, उस नंबर के पीछे एक टास्क है जो 10 सेकंड में कंप्लीट करना है। जो जितना ज्यादा करेगा, हर सही जवाब के 10 नंबर होंगे। ठीक है, आपके प्लेयर, आपके ये सेलिब्रिटीज को आता है ये गेम, तो दे विल ऑल्सो गाइड यू। सबसे पहले पहुंचूंगा जीका डैनियल के पास। 10 सेकंड्स में जवाब देना होता है जी। नंबर 3 3 खोलिए भाई। फिल्मी जॉनरा के नाम बताइए। असनाफ होती है ना जो हॉरर। साइकोलॉजिकल थ्रिलर, पैरानॉर्मल, ट्रू क्राइम, रोम-कॉम्स, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा। बस 6 बताया आपने। 7 नंबर, वेरी वेल डन। सर को समझ में भी आया क्या हुआ? जी सर। पार्टिसिपेट तो आपने। आप भी कोई बताओ, आप भी कोई बताओ। एक दे दो, पॉइंट्स नहीं दूंगा। हॉरर मूवी। हॉरर जी सर। देखिए आपने कभी? जी सर। काम किया है? नहीं सर। काम नहीं। रोमांटिक मूवी पसंद है आपको? जी सर। देखिए आप? हाँ जी सर। काम किया है? नहीं। अहमद भाई नंबर सेलेक्ट कीजिए। नंबर 1 नंबर 1 खोलिए भाई। हैं? जिस्म के अज़ा के नाम। आईज, ईयर, नोज, लिप्स, हैंड्स, फुट, लेग्स, फिंगर्स, फोरआर्म, बाइसेप्स। और हम भाई भाईजान 2 चीजें काट रहा हूँ, बाइसेप्स और फोरआर्म। ये बॉडी के पार्ट नहीं है, ये आर्म के पार्ट है। ठीक सही है, ये सब कुछ हाथ में आ रहा है, अवेलेबल है। किडनी बोल देते, लंग्स बोल देते, लुबलुबा बोल देते आप। अभी रिप्लेस कर दें आप उससे। हाँ, ये थोड़ी होगा छोटी उंगली, बड़ी उंगली, अंगूठा। 2 मैं आपके काट रहा हूँ, 9 आपने कहे थे, 70 नंबर आपको तब भी मिले। बहुत अच्छा खेला आपने। और एक इम्पोर्टेंट चीज तो आप भूल ही गए, बाल, गर्दन कह सकते थे नेक आप। बोली थी कंधे। शायद। नेक बोली। कंधे, हाँ, सीधा कंधा उल्टा कंधा। वक्त आ चुका है, तीसरा ही रह गया। तो वही खोलेंगे। अहमद भाई आप खेलो मेरी तरफ से। तीसरा खोलो। नहीं नहीं, सेकंड सेकंड तू रह गया। सॉरी, जो रह गया है वो खोलो भाई। सेकंड चलें जी। फील्डिंग पोजीशंस के नाम बताइए। फील्डिंग Fielding पॉइंट, पोजीशन। कवर, गली, स्लिप, थर्ड मैन, फाइन लेग, शॉर्ट मिड विकेट, स्क्वायर लेग, मिड ऑन, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, कवर, सब हो गए। लॉन्ग ऑन, और कितने हैं? बहुत सारे हो गए। वेरी गुड फवाद भाई। या अल्लाह, ये पता नहीं कहाँ से मेरे नसीब में है। आपने पहली total- दफा ऐसा हुआ है। टोटल दोनों आपने टोटल participants 5 ने नहीं फील्डिंग play पोजीशन किया। बताई आपको। सारी आपने बताइए। 13 बताई, 130, 12 बताई, 120 नंबर आपको मिले। बहुत अच्छे। अनएक्सपेक्टेड। क्या बात है बात भाई। है कि इनको Unexpected. फिल्म से मिला है और इनको क्रिकेट से मिला है क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ये देखें, ये रैंडम है, सबने नंबर अपने मैं वही सेलेक्ट कह रही, इत्तेफाक की बात की। है। इत्तेफाक बात है। एमफिल बाजी। इनको पता नहीं है मेरी फ्रीड कितनी गंदी जाती है। हाँ, ये बहुत खराब खेल, आज अच्छा गया आपकी। मुबारक मैं लकी चांस। मुबारक। अच्छा, एक बात बताओ जी का, तुमसे सवाल पूछूंगा, जी, इनमें जी। से कौन सी जो पोजीशन है वो फील्डिंग पोजीशन में? ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुमको। गली, काउ कॉर्नर, या सिली, मिड ऑफ। ये क्या कह रहे हैं? क्या है? गली, स्ट्रेट पॉइंट, या काउ कॉर्नर, इनमें से कौन सी फील्डिंग पोजीशन नहीं है? नहीं है। हाँ, गली,
स्ट्रेट पॉइंट, काउ कॉर्नर। काउ कॉर्नर। काउ कॉर्नर है, काउ कॉर्नर है, स्ट्रेट पॉइंट पोजीशन नहीं है। और भी आपको पता है काउ कॉर्नर का? हैं? काउ कॉर्नर का कॉर्नर इधर ही कहीं होता है। पूर लॉन्ग और मिड विकेट वगैरह पे बहुत दूर। एक जमाने में इंग्लैंड में जब क्रिकेट खेली जाती थी तो ग्राउंड के अंदर एक बहुत दूर दरख्त था जहाँ गाय बांधी जाती थी, वहाँ बॉल जाती नहीं थी। तो कभी कभी फील्डर को जब वहाँ भेजना होता था तो कहते थे काउ कॉर्नर पे चलो। ओह, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये असली है, आप गूगल कर गूगल कर। नहीं होगा, Bottom मुझे right. इसका इल्म नहीं है। अगर अहमद को हो तो आए। मैं बता रहा हूँ आपको, आपको इल्म, मैं वही कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ ना यार, कि मुझे इल्म नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ भाई। बुलेट प्रूफ पहने हुए हो, एहतियात से बैठो। मैं देख भी 500 की दौड़। इसलिए आज टेंशन नहीं है। यार 500 की दौड़ का पहला सवाल कफील भाई आपकी इजाजत के साथ जी। ये रहा। कितने फीसद लोग ऊंचाई से डरते हैं? एक एक करके जवाब देंगे। सबसे पहले अजीका डैनियल। 75%, नहीं 70%। 70%। 70% लोग ऊंचाई से डरते हैं। हाँ जी, फवाद आलम। डरता तो मैं भी हूँ। 40? आप डरती हो? भाईजान आप ऊंचाई से डरते हैं? आपको लगता है? जी। मैं आप डरते? मैं तो डरता। आप डरते? चले भाई, प्लेन में नहीं डरता, वैसे डरता हूँ। प्लेन में कहाँ ऊंचाई होती है? सामने जमीन होती है ना, लगे हुए। टेक ऑफ कर जाता ना तब। खुले में आप परेशान होते हो। जल्दी बताओ आप। 65%। भाई साहब मुझसे भी तो बात डरते करो, हैं, खुले में क्या डरते हैं डिस्कस कर रही हैं ये आप? नहीं नहीं, वो नहीं, कह कह रहे रही मैं है भी डरता हूँ, ज्यादा लोग डरते 35-40%। होंगे। मैंने कहा अपनी डरते होंगे मजबूरियां नहीं ऊंचाई। बतानी, जवाब बताने। मैं भी डरता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ। ये बड़ा कॉमन फोबिया है। और जोर से डिस्कस है करें, जोर से, थोड़ा मुझे सा। भी आवाज आनी चाहिए। कॉमन फोबिया है ये। कॉमन फूड। चलो भाई जल्दी बताएं अपना कफील भाई। वो मेरे उनका ले लें पहले आप। मैं होस्ट हूँ, मैं इधर बताऊंगा मैं किसका बता पहले ले- मैं बताया तो वो नहीं आप बताया। बता दो। 75%। 75% की आवाज लगाई फवाद आलम ने। 69। 69 नाइस की आवाज लगाई अहमद शहजाद ने। 70 75 तो बहुत 69 करीब करीब है। करीब करीब ही होता है, ये सब चीटिंग करते हैं। कब नहीं करते? अवाम का, अच्छा अवाम का कहना है ये 55% अहमद शहजाद। अब 10 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा, तीनों में से जो बता दे कि हाइट के फोबिया को इंग्लिश में कहते क्या है। हाइट के फोबिया को इंग्लिश में कहते क्या है? लफ्ज होता है ना, पानी के फोबिया को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाँ, हाइट फोबिया। चलो हाइट फोबिया कहते हैं। नहीं। जल्दी से शाबाश जनाब। नो कोई आइडिया। हिंट, कोई मेरा भाई, कोई ग्राउंड में से नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहा। इसको कहते हैं एक्रोफोबिया। अरे मैं बोलने लगी। एक्रोफोबिया जो हाइट्स का डर होता है, इसको एक्रोफोबिया। ठीक है, मेरी जुबान पे आया था। अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा। मैंने बोल देती। गलती कितने हो गई। फीसद लोग गर्मी में बेहोश हो जाते हैं? ये तो गर्मी में ही होते हैं ना। अहमद भाई आप बेहोश हुए? पेंट नहीं। गर्मी से नहीं हुए आप, नहीं, लेकिन हो जाते हैं। लेकिन लड़के काफी बेहोश। लोग हो हाँ, जाते हैं। फवाद भाई आप हुए गर्मी से बेहोश? बेहोश तो नहीं हुए, बेहोश क्रैम्स वगैरह हो जाते गर्म हैं हो गया। खेलने में, क्रैम्स वगैरह, आप बेहोश हुई हैं? बॉडी डिहाइड्रेट। गर्मी से आप भी कभी भी नहीं। आप तो कभी गर्मी से बेहोश हुए होंगे? नहीं, कभी भी नहीं हुआ आप? गर्मी चढ़ी नहीं कभी आप? गर्मी लगती तो है लेकिन बेहोश नहीं आप हुआ। बेहोश होश में रहते हैं जो करते हैं। वेरी गुड। अजीका तुम्हें तो कभी गर्मी लगी होगी भाई? हाँ, कराची लेकिन में रहती बेहोश आप? नहीं हुई, बेहोश नहीं हुई? कभी भी नहीं। अभी यही आप कहने सर, लगी आप कि तो कराची केमिस्ट्री में वाले हैं, ज्यादातर आप तो हुए कुछ लोग। कर लेते होंगे। नहीं सर, बेहोश नहीं हुआ। आप बेहोश। कराची में अक्सर हीट वेव आती है तो लोग बेहोश चलो हो भाई जाते जवाब हैं। दे ज्यादा नहीं अहमद होता। भाई पहले अजीका से पूछा था आप। 32%। 32% अहमद शहजाद की आवाज है। 32। हाँ जी, 30। 30% की आवाज लगा दी फवाद आलम और उनकी टीम ने। सर मेरे ख्याल से कम है। हो गया उनका जी जी, मैं करूँगा 25%। 25% की आवाज लगाई मारूफ अदाकारा अजीका डैनियल। मेरे आगे पीछे क्यों खेलते हैं? जवाब ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद लेंगे। और तीन आधा वक्त है, छोड़ दे ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। अजीब सा होगा। हारना बनाए कहीं नहीं जाए। वेलकम बैक टू हारना बनाए प्रेजेंट बाय सेफ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। जाने से पहले सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया बताइए? कितने लोग बेहोश हो जाते हैं गर्मी में? बेहोश हो जाते हैं गर्मी से। सबने अपने अपने जवाब रिकॉर्ड करा दिए। 25, 32 और 35%। देखते हैं अवाम का नहीं, क्या। 30। हाँ 30 ही होगा, मजाक कर रहा हूँ, डरते क्यों आप? दिखाओ बेटा अवाम का फैसला क्या है। 15% अजीका डैनियल। सर ये बताइए जी सर। कि जो केमिस्ट्री है, जी सर। जो केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जी सर। इसमें आपका सबसे पसंदीदा एलिमेंट कौन सा है? सर इसमें मेरा जो पसंदीदा एलिमेंट है वो है नियॉन। नियॉन। जी सर। नियॉन
जो है वो कौन सा एलिमेंट होता है, वो वाला नोबल गैस। नोबल गैस। जी सर। तो ये बताइए क्यों पसंद है नियॉन? सर वो बिल्कुल काम, स्टेबल, ठंडी। ठंडी। वेरी नाइस। कोई खास काम में आती है सिवाय नियॉन लाइटिंग के अलावा, किसी काम में आता है नियॉन? जी सर, ये लाइट वगैरह और इसके अलावा चंद एक जो है ना, इसके जो फंक्शन है वो आतिशबाजी वगैरह में जो है। आतिशबाजी वगैरह कोई काम कहाँ रही फिर ये? नहीं पटाखे सर, फट रहे हैं उससे, आप कह रहे हैं ठंडी काम। नहीं सर, वो दूसरे एलिमेंट्स को नहीं तंग करती ना, ये अपनी बात फैमिली में जो रिएक्ट नहीं दूसरे करती, हैं। रिएक्ट नहीं करती, जी रिएक्ट रिएक्ट नहीं करती, फवाद आलम की तरह। बाकी दूसरी चीज़ों के लिए तो वो फायदेमंद है ना। अच्छा, आप तीनों पैनलिस्ट को एक एलिमेंट बनाए। अहमद शहजाद अगर एलिमेंट होते केमिस्ट्री का तो क्या होता? रेडियो एक्टिव होते ये यकीनन। जी सर, ये यूरेनियम होते। यूरेनियम होते। वाह वाह, बहुत टैलेंट, बहुत टैलेंट। वाह वाह वाह। यूरेनियम आपको बताना चाहिए अहमद शहजाद, उससे न्यूक्लियर बम बनते हैं, एटम बम वगैरह के लिए यूरेनियम चाहिए होता है। बिल्कुल सही, वाह वाह वाह। अब फवाद आलम क्या होते? सर ये आर्गोन होते। एर्गोन होते। वाह वाह वाह। ये बताता चलूँ आपको, आप ही बता दें, मैं जी क्या सर। बताऊँ, शर्म आ रही। ये बिल्कुल जिस तरीके से आपका मजाज है, काम से और आराम से जो है ना, जिस तरह आप फील्डिंग में भी सुस्ती नजर आते रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी करते थे भाई साहब। नहीं, वैसे बॉडी लैंग्वेज जो थी ना वो काम थी, इंतजाम जैसी थी कि भाई फुटवर्क तेज है लेकिन काम एंड कलेक्ट। वादी सबसे फुर्तीला इंसान। सबसे फुर्तीला, सबसे फिट, और अभी तक माशाल्लाह। आप चेक कर लो। जी सर। सही बात है। इनको आप वो कह सकते हो चुलबुला आइटम कोई जो जल जाता है ना जल्दी से, सल्फर। सल्फर। सल्फर हवा में रख करके फिर जल जाता है। अरे आपको तारीफ कर रहा हूँ। जी जी। पीली गैस छोड़ते हो आप, सल्फर। स्मेल बहुत बुरी होती है नहीं फिर। नहीं, फिर सल्फर नहीं। आज छोड़ दिया उसने, कहा जी जी ठीक है। फ्लोरीन। फ्लोरीन। वाह वाह वाह। फ्लोरीन। खवातीन में इनका भी यकसा तो बताएं मकबूल। ना। जी सर। फ्लोरीन का कोई खुसूसियात? साबिश हुई क्यों? सर सबसे ज्यादा जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। इससे फायदा क्या होगा अजीका को बताते चले। फ्लोरीन का सर फायदा तो कोई नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा फायदा कोई नहीं है। फायदा कोई नहीं है फ्लोरीन का, लेकिन है सबसे ज्यादा रिएक्टिव सर नॉन मेटल है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव। जी सर। तो आपको कोई रिएक्शन दिया इन्होंने? जी सर, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में रिएक्शन दिया है। इनकी इस तरह की ये बात। परफॉर्मेंस है कि साबिश सही और बताए ना। ताबिश के बारे में भी बताएं। मैं क्या ताबिश होता के सर, बारे मैं एयू। जी सर, सल्फ्यूरिक बिल्कुल आप एसिड। वाकई माशाल्लाह। यार गोल्ड आप है। क्यों बोल रहे हैं? अपने नहीं, आप ये बताएं बोले ना, आप हेलो आगे सर, जल्दी अपने मान आप रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड। टाइटेनियम होता है। प्लैटिनियम। प्लैटिनम, प्लैटिनम। वाह वो बताएं, वाह। वो क्या है? सल्फ्यूरिक उससे क्या एसिड। फायदा है? जी सर, सल्फ्यूरिक वो- सल्फ्यूरिक एसिड एलिमेंट नहीं है भाई, वो एक वो- या उसका compound है। फायदा बताएं। compound है। फायदा तो बताएं। फायदा आप लिथियम प्लैटिनियम होते सर जो है लिथियम वो एनर्जी। लिथियम क्योंकि उससे एआई चिप्स वगैरह आगे बनेंगे एंड यू हैव द इंटेलेक्ट ऑफ इट। लिथियम वैसे इस काम नहीं आती, लिथियम आती है। बैटरी में काम आती है, बैटरी में चार्ज स्टोर करने के काम आता है लिथियम। ऐसा ही है जी सर। सर। अच्छा चले एचआर बाबू, जी जी। आप बताइए कि आप वैसे लगते भी बिल्कुल ऐसा अगर मुझे एचआर को कोई इंसान होता तो आप होते बिल्कुल एचआर पर्सनैलिटी। थैंक सर एक बात बताइए, एचआर में शिकायतें आती, ठीक है, अब मैं फवाद आलम की क्या शिकायत आपको लगता है आएगी कभी अगर आती? सिलेक्शन के हवाले से मेरिट पे सिलेक्शन इनकी नहीं हो पाई। नहीं, इनकी शिकायत ये नहीं करने, इनकी क्या शिकायत आएगी कि फवाद तो ये कर रहे थे, क्या शिकायत आएगी? जुल्म हो रहा था आगे से, कुछ इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये शिकायत आई है इनकी कि मैं उन पे जुल्म कर रहा था और वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। ये कोई शिकायत नहीं, इनकी कोई शिकायत नहीं आएगी। नहीं है। इनकी अजीका की आप लाल क्यों हो रहे हो? चोरी कर लेती हैं दिल, ये तो नहीं कहना चाह रहे थे आप। अच्छा चलो, आप अहमद शहजाद की क्या शिकायत आएगी? इनकी तो मैंने क्वालिटीज आपको बताई, इनकी क्या शिकायत आ सकती है? हलक में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं। फिर भी कोई शिकायत कर दो, कोई बात नहीं। अगर आए तो क्या है? गुस्से के तेज हैं इसलिए गुस्से के तेज हैं, क्रिटिसाइज सही करते हैं, बिल्कुल ये आ सकती है। आपसे कुछ, आप इतना डर चुके हो एचआर बाबू। नहीं नहीं। अच्छा अब आप ये देखो, अब आप कर रही थी डिजिटल नहीं, आर्ट डिजाइन में, लेकिन आप एचआर मैनेजर हो, ठीक है? ओके, अभी कोई भी नौकरी मिल रही पकड़ लो आप। ठीक है। अब ये बताइए अहमद शहजाद की क्या शिकायत आएगी आपके पास? इन्होंने गुस्से में आके किसी का सर फाड़ दिया। किसी का सर फाड़ दिया, मुनासिब शिकायतें ऐसी तो ये होती हैं शिकायतें भाई, ठीक है, एकदम फिजिकल कर दिया। अजीका की क्या आएगी? ये किसी का दिल ही तोड़ेंगे। ओहो कह रहे किसी का दिल तोड़ दिया होगा, ये शिकायत। वाह वाह। फ्लोरी, हाँ जल्दी बोलो।
इनकी आएगी कि बाकी लड़कियां शिकायत कर देंगी इतनी खूबसूरत है कि अब हम क्या करें। इनसे अच्छी कहें शिकायत है, अच्छी शिकायत है। खुद यकीन नहीं आ रहा इस बात का। फवाद आलम की क्या, स्किप कर दें। फवाद भाई क्या शिकायत है कि प्लीज। इनकी आ सकती है कि ये ना चुप चुप के किसी की ना ऐसे लगता है बुराइयां कर रहे हैं, चुप चुप के पीछे होके बात कर अच्छा, रहे चुप थे। चुप बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग Gossips. बुक्स वो जैसे अजीका की करते हैं हमारे साथ। वाह वाह, बहुत अच्छा। इस 500 की दौड़। कुछ कहना चाह रहे थे अहमद भाई। आज आप बुझे से हैं, क्यों? मुझे से नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा सुन रहा था क्या बुरा तो नहीं लग रहा कि बाबर अच्छा खेल रहा है, ऐसा तो नहीं है? ऐसी भी बात नहीं। अरे मजाक कर। चलो माइको मोमेंट ऑफ द मैच देखने की बारी आ चुकी है। आइए देखते हैं, मेरे ख्याल से फहीम अशरफ की 5 विकेटें। That's out. Oh, got him. Toe end of the bats, not getting anywhere. That's out, I'm afraid, and the end of the match. अच्छी बॉलिंग कराई फहीम अशरफ ने यार। हाँ जी। अपना अहमद भाई, जी। ये लड़का फॉर्म में तो है, इनिंग्स अच्छी खेल रहे हैं, बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं, तो हम लोग क्रिटिसाइज क्यों कर रहे थे कुछ अरसे पहले? तो ये जो फॉर्म में है ना, इसके बाद अगर वो टीम में आते हाँ, तो तो किसी को कोई मसला नहीं होना था। आप गलत तरीके से टीम में लेके आते हैं तो पूरे पाकिस्तान को मसला हो। ठीक है, ठीक है। ये अच्छा, इसको सॉरी, अहमद की बात बिल्कुल सही है। वो कहता है कि एक रास्ता है, तो उधर से आएंगे तो कोई आप इस पीएसएल की परफॉर्मेंस के बाद अगर अभी और भी मैचेस हैं, अगर उसके बाद टीम में आएंगे तो कोई नहीं बोलेगा हाँ भाई ठीक है, इनका हक बनता था। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि फहीम अशरफ को जितना यूज़ करना चाहिए था वैसे यूज़ नहीं किया उसको। आई सही थिंक कह मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटर बैट्समैन है, बेटर बॉलर है और बेटर फील्डर भी है साथ में। अच्छा, तीनों चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। उसको जो है ना अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर, उसका पेस है नहीं, तो आप शुरू में उससे काम ले सकते हो। 2-3 ओवर जो नए बॉल नया हो, अंदर नया बाहर हो। बॉल हो, तो उससे वो आप काम ले सकते हो। वो आपको 6-7वें नंबर पे आके वो छक्के भी मार सकता है नीचे से, वो फील्डिंग भी अच्छी कर सकता है। तो T20 के लिए अच्छी एक ऑप्शन है, इवन के वनडे के लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। और अगर आप देखें इसका टेस्ट रिकॉर्ड भी उठा के देखें तो इसने परफॉर्म किया हुआ किया है। हुआ, तो performance। मुझे ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ वो वाला प्लेयर है जिसके सही यूज़ नहीं किया गया, कैप्टन ने इसको सही यूज़ नहीं किया। अगर ये यूज़ करते तो इनके लिए एक अच्छा ऑलराउंडर जो है टीम में होता। बेशक, बेशक। अहमद भाई एग्री करते हैं, तो बात मुनासिब की है। देखिए, ओपिनियन है इनका, बेहतर तरीके से यूज़ बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन जब इनको ड्रॉप किया गया, इनको बड़े Performance। मौके मिले और बहुत मौक़ों के बाद, और उस मुल्क के अंदर ड्रॉप कर दिया गया जहाँ पे दूसरा कोई ऑलराउंडर नहीं था। इट शोज़ कि कितने मौके मिले होंगे। सही बात। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ग्रांटेडली लेने लग गए थे कुछ लोग चीज़ें। वो जो मेहनत का एलिमेंट है, टैलेंट तो बहुत है, अच्छे बॉलर भी हैं, अच्छे बैट्समैन भी हैं, फील्डिंग भी ठीक, लेकिन कभी कभार जब आप मेहनत का लेवल नीचे कर देते हैं तो फिर दूसरे आपसे ऊपर निकल जाते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंसेज जब ये ड्रॉप हुए थे, डाउन थी। सही बात, अब अच्छा खेल रहे हैं। सही। अच्छा, अभी मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे थे हम लोग। मुल्तान सुल्तान बॉटम ऑफ द टेबल है, मगर इस वक्त कुछ ऐसा है कि रिजवान ने भी कुछ अग्रेशन दिखाया, अपना हेलमेट फेंका। एक वीडियो हमारे पास, दिखाओ बेटा। ये आए, वो आउट होकर आए और गुस्से में ओह। मार भी दिया। ये अहमद भाई, इज इट बिकॉज, क्योंकि रिजवान ने कभी इस तरह की हरकतें की नहीं, प्यार मोहब्बत ही दिखाते, इस पे फाइन हुआ है इन पे गालिबन, लेकिन ये तो उन्होंने बाउंड्री से बाहर आके अपने डगआउट में फेंका। इस पे फाइन होता है वैसे यूजुअली? जी, अग्रेशन तो शो किया है, अगर तो इनको फाइन हुआ है इस पे तो रेफरीज को पता हो, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ये अग्रेशन जो दिखाया, ये फ्रस्ट्रेशन है ज्यादा, अग्रेशन कम है? देखिए, मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं आप, क्योंकि जाहिर है आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, वो परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप स्कोरर है, वैसे नहीं कर रहे हैं जो काम आए मैच आपके, विनिंग इनिंग्स। ताकि आप आगे बोल सको कि लोग बोलें कि हाँ यार आज इसने ये इनिंग खेली है तो टीम के काम आई है, इसकी टीम जीती है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे एलिमेंट्स, और अंदर क्या हुआ होगा जब वो आउट होके आए, उससे पहले क्या हो रहा होगा, तो वो सब आगे फ्रस्ट्रेशन तो निकलती है। ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो नज़र आ रही है। बहुत सारे, जैसे अहमद ने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं नज़र में आती और हमें उसी का जो है एक्शन नज़र आ रहा होता है। बट क्या है कि हमें उस टाइम क्या होता है, जब आप कि वो कहते हैं ना गुड्डी चढ़ी हुई हो, तो उस टाइम तो हम हर चीज़ जो है ना इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं जी सब ठीक है। अगर मैच जीत गए, लाहौर मैच जीत गया, मैंने क्या कहा था, लाहौर मैच जीत गया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक फास्ट बॉलर कम खिलाया। सही बात। ठीक है, एक फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए। ऐसे ही जल्मी ने भी किया, कल उनको भी एक फास्ट बॉलर उन्होंने कम खिलाया। सही। तो लेकिन वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आती जब आप जीत जाते हो मैच। अगर आप मैच हारते हो तो जब भी सारी पॉइंट आउट होती है। तो यही चीज़ अभी रिजवान के साथ हो रही है कि मुश्किल वक्त है, जाहिर है हर चीज़ से आप T20 टीम से भी बाहर हुए हो, आप जिस टीम की कप्तानी कर रहे हो वो भी नहीं कर रहे हो, और आपके रन्स भी काम नहीं आ रहे, तो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है। और दूसरा आपने बोला है कि परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ताबिश भाई ऐसी परफॉर्मेंस का क्या करना है कि मेरी जो टीम है वो बॉटम पे लगी हुई है। आपकी परफॉर्मेंस से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आपकी परफॉर्मेंस से दूसरे प्लेयर्स अंडर प्रेशर आ रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस से ये 25 से 30 रन शॉर्ट कर रहे हैं, और ऊपर से आके यू नो जो पोस्ट मैच सेरेमनी में जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं,
इट्स नॉट गुड। चले अहमद भाई, मैं इस पे एक सवाल है, मैं 500 की दौड़ पे आ जाऊं, फिर ये सवाल मेरे दिमाग में रहेगा, मैं अभी कर लो। मैं करूंगा, अभी टाइम है, इनके साथ भी खेलना है ना, हमारे 10,000 रुपए का इनाम भी तो इन्हें जितवाना है। तो अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा, कितने फीसद लोग रंग बिरंगा इजार बंद पसंद करते हैं? इजार बंद होता क्या? ये कमर कार बंद, क्या? कमर बैंड, वो क्या? कार्बन। अरे नाड़ा भाई, नाड़ा। अब अच्छा, मैं आपको एक हैरान कुन बात बताऊं, कमर बैंड, कमर बैंड कहते हैं इसको इंग्लिश में भी। रियली? ये इंग्लिश का ही लफ्ज है, कमर कमर बैंड, बैंड। जो हमारे यहाँ कमर रबर बैंड बैंड। बन गया, हाँ कमर जी। बैंड कहते हैं। CUMMERBAND, कमर व्हाट बैंड। डू यू थिंक कितने परसेंट? कितने फीसद लोग रंग बिरंगा हजार बंद पसंद करते हैं? देखो पंजाब की आबादी हो गई 62%, 14 करोड़। मेरे ख्याल से मुझे लगता है 22%। मैंने बड़ा कैलकुलेट किया है क्योंकि खास रीजन के लोग हैं जिन्हें 22%। 22% अहमद शहजाद ने मेरे कहने पे। हाँ जी, 20%। 20%। फवाद आलम जनाब 15, मुझे तो 15 ही लग रहा है। 18 कर लेते, 18%। 18%। अच्छा, ये होता है, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ मैं, ये रंग बिरंगा नाड़े की जरूरत ही क्या पड़ती है? साधा दिखाने की चीजें ये, नहीं, तो छुपाने कभी लेकिन देखा अक्सर जो नहीं। रंग बिरंगा पहनते हैं वो उसका थोड़ा सा आइटम अवेलेबल लगते हैं देखने के लिए। ऐसा तो फना फायदा क्या यार? जैसे रंग बिरंगे कोई मोजे पहने नजर हाँ आएंगे जी। तभी तो फायदा है ना। मोजे फिर भी सही है, बट कार्बन अरे हो, क्यों क्यों भाई क्यों? मुझे नहीं पता, मैं वैसे भी आपको पता है आप इजहार बंद रंग बिरंगा, ट्राउजर पहनता हूँ। मैं तो इलास्टिक पहनता हूं। दिखाइए। 8% लोग, सबसे करीब फवाद आलम, बेहतरीन बॉल से। अभी एक सवाल सही जवाब दे। वक्त आ चुका है, कुछ नहीं कहना? नहीं, मैं वो उसी के बारे में सोच रही थी, 8% भी। कमर 8% भी क्यों ज्यादा है ना? पहनते? हाँ। डबल और नथिंग है। डबल और नथिंग करा देते। फिलहाल वक्त हुआ है 500 की दौड़ के अलग सवाल का। ये रहा वो सवाल, कितने फीसद लोग बगैर जुराबों के जूते पहनते हैं? ज़्यादा ही पहनने लगे हैं। अब हम एंड पे और- देना चाहेंगे। फवाद भाई आपसे स्टार्ट करूंगा, उनसे पहले किया था, आप बताइए। अब आप पूछ लीजिए, बगैर जुराबों के। आपने जुराब पहनी है सर? केमिस्ट्री पहनी है आपने? नहीं सर। जुराब नहीं पहनी। 3 में से एक ने जुराब नहीं पहनी। आपने पहनी? मैंने जुराब पहनी। एंकर से। मैंने भी मैंने भी- नो शो पहनी है। हाँ ठीक। हाँ, जुराब पहनी है बताएं आपने? जी। ऐसी के बिल्कुल, पहनी, जुराब पहनी। बिल्कुल। बड़ा चले भाई, फवाद भाई जल्दी बता दो। क्या कहते हैं, मुझे इसका आइडिया, मैं तो पहनता हूँ, ज्यादातर पहनते ही हैं। 20%। 30%। नहीं, 20, 20%। आई थिंक 17%। 17% कह दिया फवाद आलम। ठीक है। 10%। अजीका, हम लड़के जो होते हैं वो अक्सर सॉक्स जो है वो पहले सूंघ के चेक करते हैं, अगर सही होते हैं तो पहन लेते हैं, नहीं होते नहीं। आप लोग भी ये करते हैं लेडीज? पता नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। आपने मैं तो रंग देख के रंग दे Decide करती परसेंटेज हूँ। बताओ। 17%, नहीं 10% नहीं, का 10%। तो हम सर HR 18%। 18% की आवाज लगाई जनाब HR ने। अवाम का कहना है कि लीजिए ब्रेक, वक्त आइए, वापस आइए, हारना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। सवाल आपसे पूछा गया ब्रेक पर जाने से पहले, उसका जवाब देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए जवाब दिखाइए। ओते दिखाओ भाई। पूछा गया जुराबे जूते के बगैर ये नंगे पैर पहनते हैं जूते? दिखाइए। 29%। किस कौन जीता भाई? मैं। फवाद आलम छुपे हुए। मैं। अहमद शहजाद अहमद जीते। भाई। वेरी वेल डन अहमद शहजाद। इसी बात पर अहमद शहजाद का फेवरेट सेगमेंट टेलीनॉर मैंने 20 वू कहा था मोमेंट। आपको। वू। मैंने 20 कहा था। Oh, that's not far away. फेवरेट मोमेंट। Up goes the dreaded finger. And not for the first मोहम्मद time. आमिर। ये Azam. what a celebration man. वाह भाई, मोहम्मद What a आमिर के लिए एक बार। What a celebration. यार अहमद भाई, आमिर आपको पता है हमारे हाँ। टीममेट हैं, फवाद भाई पैनलिस्ट हैं, हारना मनाए के बड़े रेगुलर। लेकिन ये बताइए कि आपको देखकर अफसोस नहीं होता रिटायरमेंट ले लिया आमिर ने? नहीं, मुझे तो देख के मजा आ रहा है। मजा तो हमें भी आता है भाई। और मैं ये सोचता हूँ कि यार अपनी पीक की क्रिकेट कहीं ना कहीं खेल गए हैं और उसके बावजूद भी वो अब peak पर ही है। कह के आउट कर रहे हैं। और वैरायटियां डेवलप और- कर रहा है वो बंदा जो रिटायर हो चुका और है। फिर एग्रेशन, एक फास्ट बॉलर के अंदर हम बात करते हैं एग्रेशन, इतने स्मार्टली उन्हें पता है प्रेशर है, उन्हें पता है कि लोग जो है ना देख रहे हैं और ये rivalry है। कैंपेनें चल रही हैं, हाँ। लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। इसका ये तब इंसान करता है जब अपनी स्किल्स पे अबूर होता है, जब अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है। और वो जो सेलिब्रेशन उसने वो बम फोड़ा है ना जाके, ये यूं
उन्हें सबको बड़े प्यार से उसने यूं कर दिया कि ये लो, ये पड़ा है। अच्छा फवाद भाई आप बताइए, एक बंदा रिटायर हो चुका है, सही है, रिटायर हो चुके हैं, मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, वो अभी भी नई वैरायटीज डेवलप कर रहे हैं, यानी कि स्लो और आउट स्विंगर अभी डेवलप की है, वार्नर को आउट किया है, बाबर को पहले मैच में आउट किया है, और जो करंट प्लेयर्स हैं चाहे बैटर हो या बॉलर हो, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं। इस पे अफसोस कीजिएगा लेकिन जवाब मत दीजिएगा, कल लूंगा, आज टाइम कम है। अगला सवाल अगला सवाल जो है सेगमेंट है खाके देखेंगे आप और गैस करेंगे किसका है। डबल और नथिंग है। पहले खेलेंगे अजीका के साथ, डबल और नथिंग। दिखाइए खाका है अजीका, आपने गैस करना है। केमिकल सर आपने भी। हैं? ये नहीं है, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, क्या है, यही है, सही है। पहचाने मशहूर, ये आपकी इंडस्ट्री से भी हो सकता है, क्रिकेट से भी हो सकता है, कोई मशहूर शख्सियत। मैं विशाद। जल्दी वो आप कोई हिंट तो दें। कोई हिंट दे दो भाई, हिंट दे देता हूँ मैं आपको। अदाकार है, मुझे भी नहीं पता क्या है। जल्दी तुक्का मारो बेटा, ये मुश्किल भी तो है। और कोई हिंट दे देता हूँ। हाँ, इंडिया में काम किया हुआ है। जल्दी जल्दी। मायरा खान। मायरा खान, मायरा खान कह रही है वो, दिखाओ। मायरा खान इज द राइट आंसर। पिक्चर वो चुन के लगाइए। अच्छा टाइम की कैद है भाई, 10 सेकंड में जवाब दे देना है क्योंकि टाइम नहीं है। नो प्रॉब्लम। अपना HR भाई आपके लिए खाका। हिंट तो दें। कोई हिंट जल्दी दे दो, कोई हिंट दे दो जल्दी। दे दी हिंट। ये क्या है? शहबाज शरीफ। फवाद भाई आपको भी हिंट दूंगा, आप फिक्र नहीं करो, आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। दिखाओ भाई। इजी। बताएं फिर। बता। नहीं हिंट बताओ। जिसके अब्बू के भाई हो उनको इनका पता होगा। अब्बू के छोटे भाई। चचा। अब्बू के छोटे भाई। चचा। दे दी हिंट। चाचा इफ्तिखार। चाचू, अब्बू के छोटे भाई। क्या होता है? इफ्तिखार अहमद कह रहे, वो दिखाओ बेटा। ये ठीक जवाब। ये कौन सी हिंट थी यार? गोली मारेगा वो आप लोग। आज का फाइनल स्कोर ये रहा। आज के विनर है फवाद आला। आ जाइए आइए फवाद, बहुत अरसे बाद आपको मौका मिला है। थामिए और बहुत बहुत मुबारक हो, 10,000 रुपए मिले। रोना नहीं, मकसूद भाई तुम मस्त काम करते। आज का हारना मना, यही इतना पहुंचता है। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।